I start with the name of Allah Almighty, who is the most merciful, beneficent, and creator of the universe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to everyone. My name is Fariha Javed, and I am supervisor of our unit. And today I'm your host. और एक सवाल जो पूछना मैं भूल गई कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे और अपने आप का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से एक नसीहत छोटी सी। एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है स्पोकन इंग्लिश का। एंड मैं मिस शुजिया को कहना चाहूंगी कि मैम आप प्रोसीड करिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ये जो है हमारी स्पोकन क्लासेस का आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों की आजकल आप लोगों से भी मैं पूछती हूँ चीज़ें, और कल मुझे मीटिंग थोड़ी सी जल्दी लीव करनी पड़ गई थी। तो आज का ये था कि आज आप लोगों से करवानी थी डिस्कशन, मुझे कुछ क्वेश्चनिंग करनी थी आपसे। आप लोगों ने मुझे आंसर करना है उनके हवाले से, ठीक हो गया? तो आज का हमारा जो सारा सेशन होगा वो इसकी बेस पर होगा, हमारी डिस्कशन बेस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा हमारी डिस्कशन में, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वन बाय वन मैं आप लोगों का नेम कॉल करूंगी और आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, सिंपल सा अपना इंट्रोडक्शन देना है। लाइक आपने अपना नेम बताना है, अपनी रेजिडेंसी आप लोगों ने मुझे बतानी है, प्लस आप लोग कौन सी अभी आपकी जो रिसेंट स्टडीज चल रही हैं आप उनके हवाले से मुझे बताना है, ठीक हो गया? और कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं फिलहाल, सिर्फ ये। और एक और चीज, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है या मेजर कोर्स जो है आपका आपकी स्टडीज के रिगार्डिंग, आपने मुझे उसके बारे में बताना है कि आपको वो कैसा लगा या आपने किस तरह से एक्सपीरियंस किया। आप सबके पास ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स होंगे इस हवाले से। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अरीबा आशिक सबसे ऊपर है। आप जो है अपना माइक अनम्यूट करें और अपना एक इंट्रोडक्शन दें, इंग्लिश में आपने देना है। जी अरीबा आशिक, आर यू देयर? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। सर आप एक दफा प्राइवेसी जो है ना इसकी खत्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, प्राइवेसी खत्म है, प्राइवेसी लगी नहीं हुई। जी अरीबा आशिक, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। ये एक तरह से आपकी क्लास असेसमेंट हो रही है। ठीक, आप माइक अनम्यूट। नेक्स्ट आप आ रही हैं, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दें। फातिमा बाबर, आप। मोहम्मद अमीन, अपना माइक अनम्यूट कर लें और
अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सबा नाज, सबा, am I audible to everybody? आप सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी? सैयद अमाशा, आप? अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओह अच्छा अच्छा, अब हो गया? अच्छा जी सुनिए, मैं अब कर रही हूँ आपको अनम्यूट। मैम आप नाम लेते जाइएगा, मैं करती जाऊंगी। मेरा ना थोड़ा इशू आ रहा था, इस वजह से मैं देखा नहीं। सॉरी फॉर दैट। ओके इट्स ओके। अरीबा चलें, अब आप अरीबा का अनम्यूट कर दें। अरीबा आप क्वेश्चन कर लें। सॉरी, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं अरीबा का कर दिया। मिस एक दफा आप प्राइवेसी हटा दें। जी ओके मैम, मैं करती हूँ। जी अरीबा, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और इंट्रोडक्शन दें अपना। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम अस्सलाम। प्लीज 5 मिनट लीजिएगा। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं घर जाके इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। ओके, अगर आप क्लास एंड होने से पहले पहुंच जाते हैं तो जरूर इंशाल्लाह। जी अरीबा। इट्स अरीबा। इट्स ओके। अरीबा। आई एम बेसिकली फ्रॉम मियां चनू। गुड। Currently I am hostelized in Sahiwal for study purposes for doing my BS chemistry हाँ, from government postgraduate college for boys. गुड। That's it ma'am. 84। It's Ariba. I am living in Mian Chanu. 8 नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज अरीबा। This is Ariba. ठीक है मैम। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या किसी से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा अपना फुल नेम बताया करें। कंप्लीट आपका नेम, अपना सर नेम भी आप साथ में बताया करें, ठीक है? Okay ma'am. This is Ariba Ashik. Basically I am living in Mian Chanu. आई बिलोंग टू मियां चानू, आप इस तरह से भी कर सकती हैं, ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। Yes ma'am. ओके, लेट्स ट्राई अगेन। This is Ariba Ashik. Basically I belong to Mian Chanu. I belong to Mian ma'am. I belong from तो नहीं आएगा। आई बिलोंग टू। I belong to Mian Chanu. Currently I am living in Sahiwal for study purposes. I am doing my BS chemistry from Government Postgraduate College Sahiwal. And what are your views according to your degree? Why you choose that? What is the purpose? And what are you going after that? Ma'am, I don't understand. अपनी जो डिग्री है उसके हवाले से आपके व्यूज क्या हैं
और आप इसके बाद जो है क्या करना चाहती हैं, या आपके कौन सी इस अपनी डिग्री के हिसाब से आप केमिस्ट्री में बैचलर्स कर रही हैं ना, तो इसके बाद आप क्या करेंगी? Ma'am, I am interested इंग्लिश में in बताना है। doing MS हम्म, in organic chemistry. inorganic chemistry. Oh, yes, ma'am. Any reason? Any Ma'am, reasons for choosing inorganic chemistry instead of organic chemistry? because BS में जो in our college जी जी। specialization is in inorganic chemistry. Okay, if you had a choice in your college between organic and inorganic, No, what would ma'am, you I have choose? no Organic choice. or inorganic? Ma'am, I have no choice. नहीं, अगर 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 आपके कॉलेज में होता इस तरह से चॉइस होती, मतलब दोनों की ही मास्टर आपको करवाया जाता है, स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है, तो फिर आप क्या चूज करती, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? और अम, अगर ऑर्गेनिक करती तो उसकी क्या रीजन होती, अगर इनऑर्गेनिक करती तो उसकी क्या रीजन होती? आंटी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? Ma'am, I choose organic because I am interested in. Okay, so why are you interested in inorganic chemistry? Because, ma'am, it's easy. Actually, that's not really easy. That's but if you might Basically, find it easy, then it is. yes, ma'am. Ma'am, it's basically the game of कोई बात understanding. नहीं, अगर आपको इजी लगता है तो। हाँ, Ma'am, it's basically you the know what, game जो of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, yes. या अंडरस्टैंडिंग, It's basically the game of understanding. या बिल्कुल, और जो रियल कंसेप्चुअल गेम होती है ना वो ऑर्गेनिक में होती है। Yes, यहाँ ma'am. पे आपके जो लाइक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम रहते हैं। लाइक उनके जो अगर आपने उसको बैलेंस करना होता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रट्टा लगाओ वो बैलेंस रहते हैं, इससे वो इजी होता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें आप कंसेप्ट अगर आपके पास आ गया ना कि किस चीज से क्या बन रहा है, और मतलब स्पेशली वो बेंजीन के जो है, Yes, ma'am. बस ये तो कंसेप्ट वाली बात होती है। खैर आपको पसंद है, दैट्स रियली नाइस। ये तो आपका एमएस हो गया ना स्टडी पर्पसेस के हवाले से। इसके अलावा आपने लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इसको किस तरह से रन करना है? आप इतना पढ़ रही हैं तो आपने बस इसके बाद ब्याह तो करा के नहीं बैठ जाना ना, इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तो आपने कर देना। दूसरे वाले से आप बताएं, जॉब आपने इसके रिगार्डिंग क्या करनी है, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहती हैं, स्कोप के हवाले से? Sir, I would like to giving my अभी service. प्लान नहीं किया? Ma'am, industrial area. I would like to give my services in industrial area in Pakistan. Any specific industry? In any specific industry? Ma'am, drugs related. Drugs के related. That's really nice. Thanks for your introduction. Next जो है, अब काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर लिए, सॉरी म्यूट। जी जी मैम, आप बाद में रैंकिंग भी कीजिएगा। जी, ऑफ कोर्स मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगी, करनी है मैंने, इसलिए तो पूछ रही हूँ। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास आयशा आशिक। काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें। मिस आयशा आशिक जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। Would you please mind to introduce yourself?
Miss Aisha, would you please mind to introduce yourself? कहाँ गई आप? Here is Aisha Ashik. I have completed my FSc pre-medical last year, but unfortunately my 1 year has been lost due to COVID pandemic. Now I will take admission in BS Nursing. Actually, my desire was to become a doctor, but due to some reasons, I can't become a doctor. Actually, my passion was to my passion was to serve the people in any way. So I choose BS Nursing to serve the patients. I will talk about my hobbies. I have many hobbies, but my main hobby is to get knowledge more and more about each and everything, and to serve the people with this knowledge, to deliver this knowledge. Um, That was nice. because I have a quest of knowledge, therefore I am here. I want to get skills more and more, and to help the people in this way. I am little bit weak in communication skills, but I am trying my best to communicate better. And a great applause for you, Miss Aisha. Introduce yourself very well. Thank you, ma'am. बस थोड़ी बहुत हेजिटेशन है आपके अंदर, वो इंशाल्लाह जब आप बार बार कम्युनिकेट करेंगी ना तो वो खत्म हो जाएगी। जी मैम, मेरे पास नॉलेज तो बहुत है, और मैं मतलब कि लिख भी सकती हूँ, मतलब इंग्लिश में, जैसे मैंने अभी डायरेक्टली बोला है इंग्लिश में, तो लेकिन कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी होती है, वो भी मैं हो जाऊंगी इंशाल्लाह। जी मैम। थैंक यू सो मच जी। I have learned much more from you. I have learned to be confident, fearless, and how to present yourself on the stage. But I am little bit weak in communication skills, and I am trying my best to communicate with people better, in a better way. That's it. Don't worry, next आपका सेशन है ही। ठीक है, आप इंशाल्लाह उसमें भी सीख जाएंगे। Okay, ma'am. Thank you so much, Aisha. Thank you, Okay, ma'am. next. Thank you. Iza, kindly unmute your mic and introduce yourself. Miss Iza Ali, kindly unmute your mic and introduce yourself. Miss Iza, are you there? Would you please? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Izali and I belong to Sahiwal. I have done my BS Mathematics from GCS Sahiwal campus. After that, I got admission in ComStat for MS Mathematics and also doing job in Unique High School as a coordinator. That's good. बस इतना सही है. Okay. So if you were doing a bachelor's in your mathematics, then I got a job for a coordinator. Why you think? Are you on for teaching?
somewhere? Yes, teaching as a coordinator and also doing giving lectures to matric students 9th and 10th math subjects. मैथ्स में आप शुरू से अच्छे थे इसलिए मैथ्स चूज किया, ये इजी था, थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती थी इसलिए चूज किया? नहीं, मुझे मैथ शुरू से ही अच्छा लगता था। आप शुरू से इसमें अच्छे भी थे? हाँ जी। सीजीपीए कितना रहा था आपका बैचलर्स में? बैचलर्स में तो बस ठीक ही था, लेकिन फिर आगे जरा मुझे ज्यादा हुआ तो फिर बेहतर हो गया। चलिए ये भी अच्छी बात है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। आमीन। थैंक यू सो मच इज़ा। वेलकम। चलिए नेक्स्ट फातिमा बाबर, काइंडली अनम्यूट योर माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फातिमा बाबर, are you there? Kindly unmute your mic and introduce yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Fatima Babar and I am doing BS Bioinformatics from Comsets University, Sahiwal. You belong to Sahiwal? No, from Karakent. Oh, that's good. Okay, Fatima, would you please mind to tell me why you choose the subject bioinformatics? There is no particular reason. I never thought of choosing bioinformatics. I always thought of becoming a doctor, but due to these MCATs problems, issues, I can't come on merit. But everyone in my family and everyone forced me to repeat MCAT, but I refused. I said, if it is not in my luck, it is all about luck. If it is in your, अगर ये आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं था तो पहली दफा ही नहीं मिला, तो इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा अब इसको छोड़ देती हूँ। That was good. अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप आ गई है, आपने कितना पढ़ लिया है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? सेकंड सेमेस्टर। अभी तक जितना पढ़ा आपको मेजर में इसकी समझ आ रही है? लाइक अब इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है आपको? जी, स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होता है, बस ऐसी एडमिशन ले लिया, लेकिन अब पता चलना शुरू हुआ है, अब इसका स्कोप पता चलना शुरू हुआ है कि ये क्या होता है और इसका कितना ज्यादा स्कोप है। 2 सेमेस्टर आपके गुजर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। जी तो तकरीबन। आपने इसके हवाले से अपना प्रोफेशनली कुछ सोचा? ये करने के बाद आप क्या करेंगे? स्कोप आपको पता चला इसका, आपको ये पता चला कहाँ पे आप जॉब करेंगी, किस किस्म की आप जॉब करेंगी, इसको प्रोफेशनली अपनी लाइफ में किस तरह से आप फिट करेंगी? इसमें ना बहुत ज्यादा वो आ जाती है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है। आप प्रोग्रामर भी बन सकती है, वो आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर प्रोग्रामिंग में आपका बहुत ज्यादा ग्रिप होगी तो आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं। और अगर आपका रिसर्च की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकती है, फेलो रिसर्चर बन सकती है। तो ये तो बाद में आगे जाके पता चलेगा, अभी तो सेकंड सेमेस्टर कुछ इतना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन था तो इतना नहीं था, अभी सेकंड सेमेस्टर में आके कुछ हुआ है, पता चला कुछ। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह मजीद आपको पता चलता जाएगा साथ साथ, इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट है इकरा, काइंडली अनम्यूट योर माइक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इकरा शाह।
Ikra, are you there? Kindly unmute your mic and introduce yourself. Don't, we have just got 1/2 hour left. चलें जमीला बीबी, आपके नेक्स्ट के बाद आप अनम्यूट कर दें अपना माइक एंड आप क्वेश्चन कर लें, सॉरी इंट्रोडक्शन अपना दे दें. Miss Jamila, kindly unmute your mic and introduce yourself. Are you there? Okay, Mr. Mirza Faisal, kindly unmute your mic and introduce yourself. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा तो नहीं माइक हो गया, नहीं मेरा तो चल रहा है. Mirza Faisal, kindly unmute your mic and introduce yourself kindly. मोहम्मद अमीन, आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें. Yes, ma'am. I am जी, Muhammad Amin. I belong to Jira Sham Ki. I am complete BS Mathematics in GC Faisalabad. oh that's good. कौन सा सेमेस्टर आपका? जी इस दिस ईयर में कंप्लीट किया BS Mathematics. अच्छा, आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. And what you do now? दोबारा क्वेश्चन किए. आप अब क्या करते हैं? जी मैं अब फ्री हूँ, घर पे हूँ. जी तो आपने एमफिल बैचलर्स किया है? एमफिल के लिए अप्लाई किया था, उसमें एडमिशन अब क्लोज हो गए हैं, यानी कि एडमिशन नहीं मिला था. ओह, आपका सीजीपीए कितना रहा था बैचलर्स में? 3.34 है. ठीक है. और आपकी मैथ कैसी है वैसे? मैथ पहले चार सेमेस्टर अच्छे गुजरे थे, यानी कि फिजिकल गुजरे थे. बाद में ऑनलाइन 4 सेमेस्टर गुजरे, वो वीक रहे हैं. उसकी वजह से ओहो, मैथ थोड़ी सी वीक है. ओह आई सी. तो आप अब अपनी मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप करते रहो तो फिर आता है, यस अगर मैम. छोड़ दो तो फिर आपको भूल जाता है ना? यस जी. तो अभी अगर आपने छोड़ा हुआ है तो आपको भूल जाएगा. नेक्स्ट ईयर यानी कि टेस्ट की तैयारी करेंगे, उसमें जो एडमिशन मिलता है वो टेस्ट की बेस पर मिलता है. बिल्कुल. प्राइवेट चलें इंशाल्लाह. आ सकते हैं जी फिर, मगर फीस बहुत ज्यादा होती है. जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड. अल्लाह पाक आपको कामयाब करें मोहम्मद अमीन. और इंशाल्लाह. माइक अनम्यूट करके आप भी बोल दिया करें, ठीक है? ओके. अस्सलाम वालेकुम जी, मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम एक्चुअली पहले ऑप्शन नहीं शो हो रहा था अनम्यूट करने का ना, तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अनम्यूट माई सेल्फ. दैट्स ओके. Myself Ikra and I belongs to Sahiwal and I have Belong recently to, qualified my. I belong belongs to to, Sahiwal. belong to. Yeah, belongs to Sahiwal. Don't use that. And Don't use belong. yes ma'am. It's belong. Don't use belongs. It's belong. Belongs Belong to. I belong to. belongs to. No, it's not belong.
It's belong. Don't use the S. Belong to. Yeah. Okay. I belong to Sahiwal and I have recently qualified my bachelor's degree in chemistry and now I'm still student of MPhil in chemistry from Rifa University, Faisalabad. And actually I didn't like chemistry, but you may say that my sister and my family members Yeah. propelled me in this field. So I was just forced, but now I have sought out my interest issue after choosing my specialization subject. And now I have some interest. Obviously, after great study, you automatically develop your interest. Yeah, sure. What is your specialization subject? Ms. Ikra, what is your specialization subject? सॉरी आपका माइक फिर से अनम्यूट हो गया मिस प्रिया काइंडली माइक इनके अनम्यूट कर दें अच्छा नेक्स्ट जो है मिस जमीला बेबी आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा दें मिस Yes, सबा ma'am. जी जी इकरा आपका माइक फिर से अनम्यूट हो म्यूट हो गया था Yes, ma'am. वो फिर से अनम्यूट हो गया था. स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो है मेरा दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. Okay. Yeah. And how you perceive it? आप इसको किस तरह से समझती हैं कैसा है ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है अच्छा लगता है हाँ ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसमें मोस्टली जो पार्ट है वो काइनेटिक्स से रिलेटेड है और उसमें मीन्स की थ्योरी से हटके भी समथिंग लाइक दैट तो इक्वेशंस होती हैं मैथमेटिकली में से दैट तो इसीलिए भी इजी लगता है आप बस प्रोफेशनल फील्ड बाकी में कोई क्या इसमें करना आपने प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में टीचिंग ही होगी अगर की तो बिकॉज दूसरी फील्ड्स में एक तो परमिशन भी नहीं है और दूसरा मेरा अपना भी इंटरेस्ट नहीं है अपना दैट्स गुड या थैंक यू मैम थैंक यू अच्छा जमीला आप कब कर लें अनम्यूट अपना मिस जमीला काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम जी सैयदा मार्शा पहुंच गए आप घर आपका माइक दोबारा से म्यूट हो गया है हेलो एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा माइक बंद हो जाता है शायद अस्सलाम वालेकुम मैम मैम माइक अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही थी अच्छा अच्छा ये पता कैन आई नहीं क्यों हो इंट्रोड्यूस रहा है माय सेल्फ प्राइवेसी तो हटाई हुई है या यू श्योर यू कैन मैम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साहिवाल कैंपस and currently I am studying a bachelor in software engineering. I have oh software I am engineer yes ma'am. First semester. It's my first semester.
फर्स्ट सेमेस्टर। यस मैम। आपने पहले आईसीएस किया था या फिर इंजीनियरिंग की या मेडिकल से आप इसमें आए हैं? मैम आईसीएस। आईसीएस किया था, दैट्स गुड। कितने मार्क्स थे? 850। कितने? 850 850। माशाल्लाह से अच्छे मार्क्स हैं आपके। यस मैम। मैम ड्यू टू द कोरोना जी जी, फिर भी अच्छे मार्क्स हैं। वजह से आईसीएस में ज्यादा मार्क्स नहीं आते। यस मैम। जी जी, मैं समझ सकती हूँ। आईसीएस में वैसे भी इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते आसानी से। नो मैम, इस यही एक फील्ड है जिसमें मार्क्स आते हैं, नहीं तो और एफएससी एंड प्री मेडिकल में बहुत मुश्किल है। नहीं, वो फील्ड है ना, लाइक मैथ्स का अगर आप देख लें या आईसीएस का देख लें, इंजीनियरिंग का देख लें, कि वो फील्ड्स हैं जिसमें आपके मार्क्स अगर आने होते हैं ना तो पूरे पूरे आते हैं, अगर यस नहीं मैम। आने होते ना तो बच्चे फेल होते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैम, यही है। तो ये वो वाली फील्ड है पूरा, मतलब या तो आंसर सही होता है या गलत होता है। बाकी अगर आप यस लाइक मैम। मेडिकल में देख लें, उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, उसमें आपके पास एज होता है कि आपको एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं। यस इस तरह बिल्कुल। से इनके सीन्स होते हैं। खैर, वो एक अलग डिबेट हो जाती है फिर। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको कुछ समझ आ रही है? ऐसे आपको आइडिया तो होगा कि यस आपने आईसीएस किया हुआ है। मैम, ड्यू टू शौक द भी था फर्स्ट आपको? सेमेस्टर। यस मैम, जी जी शौक था, इट्स माय पैशन। मैम ड्यू टू द फर्स्ट सेमेस्टर, जी, एक तो न्यू फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इसकी वजह से ना बस एनर्जी होती सेमेस्टर। है, नई जी नई जी एनर्जी बिल्कुल। होती है, क्योंकि पैशन होता है, शौक होता है कि हमने ये सीखना है, जी वो सीखना है। जी मेरे खुद एंड काफी फर्स्ट फ्रेंड्स सेमेस्टर। हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। यस यस मैम। तो सही है उनका भी सिस्टम, बट उनको ये होता है कि काफी उनको सॉफ्टवेयर हाउसेस जाकर उनको अलग से चीजें सीखनी पड़ी, बहुत सारी अकेडमीज रखकर। तो ये होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप होते हैं सिर्फ वहीं पर रिलाई नहीं करना होता आपने, आपको यस मैम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी ओनली सीखना स्किल्स पड़ता है मैटर। ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे। जी, ओनली स्किल्स मैटर्स। या योर स्किल्स स्किल्स नहीं है तो मैटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई काम फिर नहीं होता जब तक स्किल्स नहीं है। अगर खाली जीपीए लेके एंड कह लें कि डिग्री सिर्फ पास करनी है तो वो हो जाती है, फिर बाद में आगे कंपनियां जो हैं वो स्किल्स देखती हैं हमारी। स्किल्स के बगैर नथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग। प्रोडक्शन लिया, अभी बहुत सारे मेंबर्स तो हैं भी नहीं, बिकॉज आते ही सिर्फ 11-12 हैं। तो पॉसिबल यही था कि हम लोग विद इन टाइम इंट्रोडक्शन ले सकें। तो एक तो ये बात थी। दूसरा मैंने फील किया, हाँ, एक बच्ची ने खुद से बताया कि उनका कम्युनिकेशन जो है स्किल्स जो हैं वो थोड़े से वीक हैं, और यहाँ पे काफ़ी जो है कुछ बच्चों के अच्छे रहे, मुझे अच्छा लगा उनका बात करना और खुद को ब्रीफ करना। ठीक है। और जो दूसरी बात है, वो कुछ बच्चों का जो है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट तो नहीं कर सकती, बट कुछ बच्चों का ऐसे था कि आप कंफ्यूज हो रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, लाइक चीज़ें आपको आती हैं बट आप जो है बोल नहीं पाते। तो कल का जो हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इसी कम्युनिकेशन पे होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से होगा। इसमें कुछ टिप्स भी बताई जाएंगी, किस किस किस्म की, मैं आपको कल के लेक्चर के हवाले से कुछ अभी से ओवरव्यूज दे दूँ ताकि आप इसके हवाले से प्रिपेयर्ड रहें कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या। वैसे भी आज से मेरे ख्याल से छुट्टियां हो गई हैं, तो 6 तक शायद रहेंगी, कुछ यूनिवर्सिटी तो शायद 1 जनवरी तक रहेंगी। तो कल के लेक्चर की वजह से हमारा ये ओवरव्यू होगा कि हमने देखना है कि आप कम्युनिकेशन बैरियर्स हमने देखने हैं। ठीक है, कि कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं
कि हम लोग सही तरह से बात नहीं कर पाते। ठीक हो गया। एक तो ये हमने चीज देखनी है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें शायद पता नहीं होती या हमारे इल्म में नहीं होती और हम उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, और जिनकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन में सही तरह से पार्टिसिपेशन अपनी शो नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट एक और चीज हमने देखी है टिप्स, क्योंकि हमने हर चीज में मुझे टिप्स ऐड करनी है, तो हमने नेक्स्ट देखनी है टिप्स। टिप्स कौन सी देखनी है कि हम लोग जो है अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं, जिस तरह से हमने अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से देखा था। ठीक है, प्रेजेंटेशन एक अलग चीज होती है, उसमें आपने अपना जो टॉपिक होता है प्रॉपर एक टॉपिक होता है आपका, ठीक है, आपने उसको ऑरली प्रेजेंट करना होता है। अब जो कम्युनिकेशन में होता है ये दो लोगों के दरमियान होता है, आप इसको डायलॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जब करना जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, स्पेसिफिकली इंग्लिश में करना उर्दू नेटिव्स के लिए शायद थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो उन चीजों को हल करने के लिए क्या होता है कि आपकी जुबान का उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का आदी बनाना। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी बोलती हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ये स्पोकन के रिगार्डिंग सारी चीजें हैं, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप उस चीज को अच्छे और बेटर वे में, इफेक्टिव वे में आप उसको कन्वे कर सकते हैं। सही हो गया। अब अगर आप देखें कि एक शख्स है, मैंने आपको पहली बात यही की थी कि आपके माउथ के जो मसल्स होते हैं, आपके मुंह के जो मसल्स होते हैं, वो अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए यूज टू हो जाते हैं, तो वो आगे उसके लिए जब एक फॉर एग्जांपल एक वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, एक नॉर्मल बंदा जिसने वर्ड फर्स्ट टाइम देखा है, उसके स्पेलिंग सही तरह से गेन कर रहा है, ठीक है, उसको बेशक उसका मतलब भी समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग किसी भी जो है कम्युनिकेशन के दौरान में या किसी भी डायलॉग के दौरान, फॉर एग्जांपल हम किसी फ्रेंड को जाके कहते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, किस चीज का इवेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट है। ठीक है, अब सामने वाला बंदा, उसको समझ तो आ जाएगी कि हाँ वे किस चीज से रिगार्डिंग है इवेंट, बट वो जब खुद प्रोनाउंस करना चाहेगा, अगर उसे मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उससे पहले कभी ये वर्ड नहीं बोला या बहुत कम बोला है, तो उसको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, उसको प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज जो होती है, अपने माउथ के जो मसल्स होते हैं उनको वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस बोलने का आदी बनाना। जब आपका माउथ है वो आदी बन जाएगा उन चीज, इससे मैं कहती हूँ आप खुद से कम्युनिकेट क्या करें। खुद से जब आप कम्युनिकेट करेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, एक आप खुद को पहचानेंगे, प्लस आपके जो है माउथ के मसल्स जो है वो उन वर्ड्स को उन सेंटेंसेस को प्रोनाउंस करने के हवाले से उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड आई ऑलवेज से कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको जो है आगे लेकर जाती है। सही हो गया। तो ये हमारे कल के लेक्चर के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी अगर आप लोगों का अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, अगर किसी का कोई एक भी सवाल है कि कुछ भी है, तो काइंडली आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई एम हियर टू आंसर यू, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, वो एक बच्ची थी, उन्होंने कहा था कि उनको इम्प्रूव करना है, बट वो उसके बाद आई ही नहीं क्लास में। खैर, आप लोग बताएं, आपका अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप पूछ। जी बिल्कुल, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछें। एनीबॉडी? मैम मेरा तो इंट्रो रह ही गया है। जी, तो अभी हाँ दे जी, दें मैंने आप सब आपको बोला था, चलें आप दे दें। आप अब अपना माइक अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों को इनवाइट कर रही थी, आपका माइक ही नहीं अनम्यूट हो रहा था। अच्छा, बच्चों को क्या इशू आ रहा है, माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा, मैम ये ऑप्शन नहीं आ रहा। खत्म हो जाता है, वो कहते हैं कि होस्ट करेगा तो फिर ही अनम्यूट होगा, ये बार बार म्यूट हो जाता है। मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, इन दोनों में क्या फर्क है मेन? जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो आप एक टॉपिक पे जो है किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ आप बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आप जो है सिर्फ जो अपनी
बात सामने वाले बंदे को बेसिकली प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका एक सब वर्जन होता है। और जो कम्युनिकेशन ऑन द होल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता है कि हमारे पास दो आइटम्स होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर। सेंडर क्या करता है, अपने माइंड में एक मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है, उसको फिर इनकोड करता है, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज को वर्ड्स की फॉर्म में या लेटर्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में, जिस भी तरह से, ठीक है, वो एक मीडियम क्रिएट करता है, लाइक उसका माउथ है मीडियम, ठीक है, फेस टू फेस कोई है वो मीडियम होता है, ठीक है, वो अपने उस मैसेज को वो इनकोड करता है और एक फिर वो मैसेज को सेंड करता है थ्रू अ मीडियम। और वो सेंड किसको करता है? रिसीवर की तरफ। सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करता है, देन उसको डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसको समझना कि जो सेंडर है उसने क्या, फॉर एग्जांपल अब हमारे दरम्यान में यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है कि इसमें, और फिर उसके बदले में जो आपका रिसीवर होगा वो एक मैसेज जो रिप्लाई होगा वो देगा। इस तरह से ये म्यूचुअली उसपे काम चल रहा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है, मैं मेरे दिमाग में जो थॉट्स हैं मैं उनको इनकोड कर रही हूँ वर्ड्स की फॉर्म में। यहाँ पे मीडियम है हमारा जूम, ठीक है, इस मीडियम के थ्रू मैं आपको अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं इसी मीडियम के थ्रू। आप रिसीवर हैं और आप उस मैसेज को देन इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं उस मैसेज को और आप अपने फीडबैक्स भी देते हैं देन। सो दिस इज योर कम्युनिकेशन, दिस इज आवर कम्युनिकेशन। जिसे कहते हैं ना कभी कभी के रिलेशंस जो है तबाह होने की सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप होता है कि लोग आपस में बात नहीं करते, अपने थॉट्स और अपने फीडबैक शेयर करना बंद कर देते हैं, तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिससे जो है तलखियां बढ़ती हैं एक्सेट्रा, मतलब इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो इस हवाले से, लेकिन प्रेजेंटेशन में होता है कि सिर्फ आप बोल रहे होते हैं और बाकी सब सिर्फ सुन रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें कोई स्पेसिफिक एक टॉपिक होता है, वो एक ऑफिशियल वे होता है रिप्रेजेंट करने का। सैयदा मार्शा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। काइंडली अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, और मैंने प्राइवेसी हटा दी है, बार बार हटा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई कि ये बार बार क्यों लग रही है। कल से इंशाल्लाह सेटिंग चेंज कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा सबा, आप ट्राई करें, अब शायद आपका माइक अनम्यूट हो जाए तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। वैसे भी मैंने अनम्यूट किया है सबा का। हाँ हो जी गया जी है अब। जी जी जी, ठीक है, would you बोले। please mind to introduce yourself? Yeah, sure. My name is Sabah Naz Bilawal. I live in Lawala, Musa, Gujarat, but I belongs to Rawalpindi. I complete Belong my to? graduation. Yeah, belong to Rawalpindi. I complete my graduation in fine arts uh, from a college, Wakaronisa College, Rawalpindi. Now I'm doing in masters in education from Allama Iqbal University, and That's also really I'm good. doing job as an art teacher. Oh, that's good. या और मैंने आपको That's really बताया good. मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ यू। जी जी बिल्कुल। या That was एंड because of you, because you practiced for that and you believed in yourself. नहीं, आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ना, दैट्स व्हाई। इंशाल्लाह वो मैं करती रहूंगी इंशाल्लाह। I love doing art and this is also my passion and hobby. I Mine done also. many art and calligraphy courses and also teach online calligraphy through Gulart. Oh, that's really great. मतलब आप काफी अच्छी हैं आर्ट में। Yeah, I love doing art. किस किस्म का आर्ट आप करती हैं? स्कल्पचर है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, कैसा होता है आपका आर्ट? कौन सा? पेंटिंग में जो स्केच पोर्ट्रेट है वो दो, ये स्कल्पचर और पोर्ट्रेट पे नहीं करती,
और उसके अलावा मैं सारे आर्ट करती हूँ, लाइक पेंटिंग की जो सारी होती हैं फॉन्ट्स होते हैं, हर एक पेंट डिफरेंट टाइप्स की पेंट होते हैं ना, लाइक एक्रेलिक, पोस्टर, वाटर, ऑयल पेंट्स सारे, और ज्यादा नेचुरल ही होती है, लाइक लैंडस्केप और कोई भी रियल जो पिक्चर रियल इंस्ट्रूमेंट की जो होती है पिक्चर कैनवस पे उतारना या पेपर पे उतारना, और कैलीग्राफी तो मेरी फेवरेट है। मैम, कैन यू हियर मी? आई थिंक मैम का वो माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट। नहीं नहीं, सबका म्यूट हो गया, मैंने सेटिंग चेंज की है अभी। अगेन करती हूँ। किया है बट इज नॉट स्पीकिंग। गाइस वेट अ मिनट, मे बी मैम ने खुद किया हो तो अनम्यूट कर लेंगे। अच्छा, सॉरी एवरीबॉडी, कॉल्स आ रही हैं बार बार, वो मैं कैंसिल कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरा नेट बंद हो रहा है। खैर, अच्छा, मैंने आपको ऐसे सुन लिया, मुझे आपकी वॉइस आ रही थी तो मेरा माइक जो है वो नेटवर्क की वजह से ना सॉरी म्यूट हो गया था। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी सबा कि आप मतलब इसको शौक के तौर पे ही आगे लेकर चलना चाहती हैं, आप इसको प्रोफेशनली भी आगे लेकर चलना, लाइक आप अगर आर्ट एग्जीबिशंस करना चाहती हैं, इस तरह का अगर आप शौक रखती हैं, तो इसके हवाले से आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैम, एक्चुअली आई एम मैरिड, और मैरिड भी एक्सीडेंटली हुई बिकॉज ऑफ माय मदर्स डेथ। जी, उससे पहले तो मेरी मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, और मेरा ये ड्रीम था कि मैंने अपनी आर्ट गैलरी अपनी बनानी है। तो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं रहा, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो अभी तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उससे अगले साल मेरी शादी हो गई है। तो बस वो ड्रीम था, और एग्जीबिशन और आर्ट गैलरी वो उधर ही रह गया। बट एज अ प्रोफेशनल मैंने उसको छोड़ा नहीं है। और कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो सर थे, हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी इसके टॉपिक पे। हम लोगों ने एक दूसरे को बताया था, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे थे, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। इवन कि मुझे 2 to 3 मिनट्स भी मिलते हैं तो मैं ये कंप्लीट अपना कर लेती हूँ। एक लाइन भी लगाने का मौका मिले तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बहुत क्रेज। अच्छी बात है। मुझे भी आपकी तरह का ही शौक है, लेकिन एक तो यह है कि सोसाइटी इस चीज को समझती है कि ये तो फजूल सा है, इसका फायदा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। वैसे मुझे साइकोलॉजी का भी क्रेज था, एज अ प्रोफेशन मुझे साइकोलॉजी का क्रेज था शुरू से, तो मैंने वो चूज किया। मैंने डॉक्टर वगैरह एक्सेट्रा, मेरे ऐसे कभी भी शौक नहीं रहे। और आर्ट्स का मुझे ऐसे स्केचिंग में अभी कल भी बैठ के करी थी, मुझे कहीं पे भी मेरी जगह मिलती है, चाहे मैं सबके सामने खड़ी हूँ बैठी हूँ, मैं जब भी मेरा मूड होता है तो मैं वहीं पे खड़ी होकर स्केचिंग स्टार्ट कर देती हूँ, दीवारों पे भी कर सकती हूँ। हमने कॉलेज तो में ये बहुत छोड़ना चाहिए भी नहीं, छोड़ना चाहिए भी नहीं। वॉल पेंटिंग भी किया है, स्ट्रीट पेंटिंग भी किया है। बस जितना टाइम कॉलेज में और रेगुलर स्टडी किया है, उतनी देर मैंने आर्ट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। फिर 1 ईयर का गैप आया, और उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें वीक होनी शुरू हो गई थी, तो मैं उसको अपना वापस कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल करना भी चाहिए। और बाय लक मुझे जो टीचिंग की जॉब मिली है वो भी एज आर्ट टीचर मिली है, सो मेरे लिए ये भी प्लस पॉइंट था है। बिल्कुल। चलें जी, बहुत अच्छी बात है ये।
और आई रियली वांट एंड आई विल रियली प्रे कि आपका जो है इस हवाले से अच्छा रहे एक्सपीरियंस नेक्स्ट, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, इवन आप सब लोगों को कामयाब करें। और सबसे बड़ी बात जो है मैं जो चाहती हूँ आप लोगों का कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, सब लोग कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो हेजिटेशन है ना यहाँ पर वो खत्म हो, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता जब रोजाना की बेस पे, अभी क्योंकि हमारे से कुछ दिन रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ जितने भी दिन हैं हम साथ, तो हम आपस में कम्युनिकेट करें। मैं अगर बोलती हूँ ना तो आप लोग भी मेरे साथ बोलें, ठीक है। आप मुझे आंसर भी करें, आप मुझे क्वेश्चनिंग भी करें, आप मुझे कुछ ब्रीफ भी करें, ठीक है। बस ये है कि आप भी बोलें, आपकी जो हेजिटेशन है एटलीस्ट वो इस प्लेटफॉर्म पे खत्म हो और वो आगे तक खत्म ही रहे। जस्ट डोंट थिंक अबाउट पीपल, व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डू दे से, जो भी है उनको बोलना, लोगों में तो काम होता है बहुत ज्यादा इस हवाले से। तो आपने क्या करना है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, just to have a belief and faith in yourself and Allah Almighty. That's it. You can do anything. So खैर इसके साथ जो है हमारी क्लास आज की खत्म होती है, और कल के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक होगा वो हमारा। तो इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें, एंड मिस फरीहा, इट्स ऑल ओवर टू यू नाउ। Okay, thank you everyone, and thank you so much मैम शुजिया। एंड इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। और कल हमारा 9th लेक्चर होगा। और मैम आपको एक बात ये बतानी थी कि कल माशाल्लाह से हमने, जैसे आप कहती हैं कि आपस में कम्युनिकेशन अभी आप कह रही थी, तो कल हमने बहुत लंबी डिस्कशन की थी कल। जी जी सर ने जैसे वो बताया बता था मुझे, और बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेशन शो किया था। जी माशाल्लाह से, and this is because of you, and I also want to thank you for this. Thank you so much थैंक्स कि टू ऑल ऑफ यू। या आई एम न्यू, बट ये जितनी भी स्किल्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे अभी लोग हेजिटेट कर रहे थे, बट आई एम श्योर दैट कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, इनका जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो हो जाएगी, और जो जो कमियां हैं कोताहियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी से बचिएगा, चाय शाय पिए और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।